तो आज हम एक नई कहानी शुरू करेंगे। कहानी का नाम है मुतजस्सिस जलपरी। दूर कहीं गहरे नीले समंदर की विसातों में, जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल सतही आब को चौमती थी, एक मुतजस्सिस जलपरी रहती थी जिसका नाम एरियल था। दीगर जलपरियों के बरअक्स, जो समंदर की पेश गोई करदा लहरों में खुश थीं, एरियल का दिल महम जूई की प्यास से धड़कता था। वो अपना दिन ज़ेरे आब दुनिया के छपे हुए कोनों की तलाश में गुजारती थी, जहां रंग बरंगी मुरझाई चट्टानें और परासरार जहाज के मलबे पछली कहानियां सुनाते थे। एरियल के बाल चमकते हुए चांदी की लड़ियों की तरह ठंडे पानी में तैरते थे। इसकी जुमर्दी आंखें इस वक्त हैरत से चमकती थीं जब वो समंदर के अनोखे और शानदार मखलूकात को देखती थी। समंदर की वसातों के बावजूद एरियल हमेशा महसूस करती थी कि कुछ और भी दरियाफत करना है, कुछ जो इसकी पहुंच से थोड़ा आगे है। एक पर सुकून सुबह, जब सूरज की पहली करने पानी में छन रही थीं, जलपरी ने पहले से भी ज्यादा दूर तैरने की हिम्मत की। वो समंदरी घास के जंगल के ऊपर से गुजर रही थी, जिसकी लंबी बहती हुई शाखें करंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थीं। जब वो जंगल के किनारे पर पहुंची तो इसकी नजर एक मध्यम धड़कते हुए रोशनी की तरफ गई जो रेतली तह से निकल रही थी। दिलचस्पी से लबरेज जलपरी करीब हुई। इसका दिल जोश से धड़क रहा था। रेत में आधी दफन एक छोटी खूबसूरत संदूक थी जो समंदरी मखलूकात की नफीस नक्शंगार से सजी हुई थी। ये संदूक कदीम मालूम हो रही थी, जिस पर बारीक मिट्टी और छोटे बारनिकल्स की तह चढ़ी हुई थी। जलपरी ने नाजुक हाथ से रेत हटाकर संदूक की मुकम्मल खूबसूरती को जाहिर किया। इंतजार और खौफ के मिलने जले एहसास के साथ एरियल ने एहतियात से ढक्कन उठाया। अंदर चमकते हुए समंदरी घास के बेस्टर पर एक चमकदार मोती रखा हुआ था। ये मोती उसके देखे हुए तमाम मोतियों से मुख्तलिफ था। एक नर्म आसमानी रोशनी खारिज कर रहा था जो इसके चेहरे पर रक्सां थी। जब उसने मोती को अपने हाथों में लिया तो इसके जिस्म में एक गर्मी फैल गई जो उसे हैरत और इम्कानात से भर रही थी। अचानक इसके अर्द गिर्द का पानी जिंदगी से चमकने लगा। समंदर के पहले मध्यम रंग चमकदार हो गए और एरियल ने अपने रगों में तवानाई की लहर महसूस की। इसने महसूस किया कि ये मोती कोई आम जवाहिर नहीं था, ये एक ताकतवर जादू से भरा हुआ था। जब एरियल अपने दरियाफ्त पर हैरान हो रही थी, एक आवाज इसके जहन में गूंजी, नरम और सरूर भरी। तुमने अजायब का मोती ढूंढ लिया है, नौजवान जलपरी। इसके साथ तुम समंदर के राज और उससे परे के राज खोल सकती हो। एरियल की आंखें जोश से फैल गईं। उसने हमेशा समंदर के छिपे राजों को दरियाफत करने का ख्वाब देखा था और अब अजायब के मोती के साथ इसके पास ऐसा करने का जरिया मौजूद था। इम्कानात लामहदूद नजर आने लगे और एरियल का दिमाग इन महमात के ख्यालात से भर गया जो इसका इंतजार कर रही थीं। मोती को अपने गले के हार में महफूज रखते हुए एरियल ने महमात की तरफ रवाना हुई। इसका दिल जोश से भर गया था। जब वो रंग बरंगी मरजानी चट्टानों के दरमियान तैर रही थी तो उसने अपने उर्द गर्द तब्दीलियां महसूस कीं। हर रंग की मछलियां उसके साथ तैर रही थीं और पूदे और मरजान नई चमक से दमक रहे थे। एरियल का सफर उसे इन जगहों पर ले गया जिनके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। इसने समंदरी हौरों के जादुई ज़ेरे आब बागात की सैर की, कदीम खंडरात दरियाफत किए जो भूली बसरी तहजीबों की कहानियां सुनाते थे और इन शानदार मखलूकात के साथ तैरती रही जो कभी दास्तानों का हिस्सा थे। एरियल की महमात की कहानी समंदर भर में फैल गई और दूसरी जलपरियों ने उसके जोश में शरीक होना शुरू कर दिया। वो भी तलाश करने, अपनी दुनिया के छुपे हुए अजायबात को तलाश करने की तरगीब पाने लगे। एरियल ने न सिर्फ अजायब का मोती ढूंढा था, बल्कि अपने साथ ही जलपरियों के दिलों में तजस्सुस और दरियाफत की चंगारी भी रोशन कर दी थी। जैसे जैसे एरियल अपना सफर जारी रखती गई, इसने महसूस किया कि मोती की असल जादुई ताकत सिर्फ समंदर के राजों को जाहिर करने में नहीं, बल्कि इन लोगों में खुशी और हौसला पैदा करने में थी जो ख्वाब देखने की हिम्मत करते थे। हर नई दरियाफत के साथ एरियल को यकीन हुआ कि वो सिर्फ समंदर की लामहदूद अमकानात को खोलने की शुरुआत कर रही है और यूं मुतजस्सिस जलपरी की महमात जारी रहीं। उसका दिल हमेशा नीले समंदर की गहराइयों के राजों से जुड़ा रहा और उसकी रूह हमेशा हैरत और दरियाफत के जादू से मामूर रही।